राम राम देवियों और सज्जनों। अंक 251 में हमने कहा था कि रामायणी का बीजक प्रकरण की व्याख्या समाप्त हो गई है और आगे ये विचार किया जाएगा कि आगे कबीर वाणी के किस अंश की व्याख्या प्रारंभ की जाए। मैंने जो अपनी पहली पुस्तक लिखी थी आधी साखी कबीर की, उसमें मैंने बीजक रामायणी की साखियों की व्याख्या की थी। साखियों की व्याख्या आप समझ ही गए होंगे कि बिना उससे संबंधित रामायणी के बारे में बात किए हो ही नहीं सकती थी। तो उस पुस्तक में मैंने बीजक रामायणी की साखियों के बहाने मोटा मोटी रामायणी की भी व्याख्या कर दी थी। लेकिन अब इस तरह से आपके समक्ष आमने सामने व्याख्या करने में मुझे जो संतोष प्राप्त हुआ है उसे मैं कह नहीं सकता। कबीर वाणी में रामायणी बीजक का पहला भाग है और कबीर ग्रंथावली में यह बीजक का तीसरा भाग है। कबीर ग्रंथावली की रामायणी, पूरी कबीर ग्रंथावली की व्याख्या मैं कर चुका हूं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मेरी चौथी पुस्तक कबीर ग्रंथावली की व्याख्या ही है। अब मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने रामायणी बीजक की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है, उसी तरह मैं कबीर ग्रंथावली के रामायणी प्रकरण की व्याख्या भी प्रस्तुत करूं ताकि रामायणी संपूर्ण हो जाए। व्याख्या प्रारंभ करूं इसके पहले कुछ बातें बताना आवश्यक है। बीजक को पंथियों का ग्रंथ माना जाता है और पंथी भी उसे अपना ग्रंथ मानते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बीजक को हमारे साहित्यिक विद्वान इस तरह से देखते हैं कि जैसे ये कबीर वाणी है ही नहीं। हाँ, उन्हें जब जरूरत पड़ती है अपने किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए या किसी के सिद्धांत के विरोध के लिए, तब वो बीजक टटोल करके उसमें से एक लाइन, आधी लाइन, 2 लाइन ले आके रख देते हैं और फिर जो है वही भाव उनका होता है कि देखिए मैंने पा लिया और देखिए मैंने मार दिया। दूसरी तरफ पंथ वाले भी कबीर ग्रंथावली या बीजक से इतर जो कबीर की वाणियां हैं उनको सम्मान देते हैं, लेकिन भाई जैसा कि पंथ में होता है उन वाणियों को सेकेंडरी स्टेज पे रखते हैं। खैर, इससे व्याख्या से कोई मतलब नहीं है। मैंने बीजक भी पूरा पढ़ा और कबीर ग्रंथावली भी पूरी देखी। मुझे सिद्धांततः बीजक वाणी और ग्रंथावली वाणी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। बीजक वाणी में महात्मा कबीर का जो सिद्धांत सामने आता है वही सिद्धांत कबीर ग्रंथावली में भी है। कुछ शब्दों के इधर उधर कर देने से, कुछ शब्दों की बर्तनी बदल देने से, कुछ शब्दों की क्षेत्रीयता बदल देने से कबीर वाणी के भाव में, सिद्धांत में परिवर्तन नहीं हो सकता। और मैंने शायद किसी अंक में आपको बताया हो, कबीर वाणी में जगह जगह कोड हैं। वो कोड ये बता देते हैं कि वाणी में कहां कहां डिस्टर्ब किया गया है।
और उस कोट को देखते ही बनता है, देखते ही बनता है। ये भी मैंने कहीं कहीं बताया है और फिर बताता चलूंगा। अभी तो ग्रंथावली की रामायणी का प्रारंभ हो जाए। एक और चीज, बीजक वाणी में जो भाषा है, जो शब्द है, वो संपादक ने उन्हें तत्सम कर दिया है। और वाणी की गंभीरता बनाए रखी है, या गंभीर कर दिया है। संपादक ने उसमें अपना संपादन का अधिकार लिया, उन्होंने कर दिया, लेकिन उससे सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ा। खाली यह हो गया कि ऊपर से देखने वालों को लगता है कि भाई कबीर ऐसा कैसे बोल सकते थे, कबीर के समय में तो प्राण को प्राण ही बोला जाता था, तो प्राण को प्राण कैसे आ गया। तो भाई ये संपादक ने अपना अधिकार लिया होगा, प्राण और प्राण में कोई अंतर नहीं होता। जबकि कबीर ग्रंथावली में जो वाणी आपको मिलेगी उसमें आप स्वाभाविक लोकवाणी पाएंगे, स्वाभाविक लोकवाणी। और स्वाभाविक लोकवाणी जो है वो कभी कभी तो आपको हमको बड़ी अच्छी लगती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे दूर हो गई है, जानी नहीं जाती। ये दिक्कत है। लेकिन आनंद तो स्वाभाविक वाणी में ही आता है। एक और चीज, बीजक उस संपादक द्वारा संपादित है जो कबीर के सिद्धांतों का जानकार है, जो अध्यात्म के तमाम पहलुओं का जानकार है, और जो यह जानता है कि यह ग्रंथ जो मैं संपादित कर रहा हूं यह पंथ का मान्य ग्रंथ होगा। जबकि कबीर ग्रंथावली जिस पांडुलिपि से संपादित की गई है, और जैसा कि बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है कि हमने उसको एज इट इज रख दिया है, उसमें कोई हेर फेर नहीं किया है, जिसका तात्पर्य हुआ कि यह जो कबीर ग्रंथावली हमारे सामने है वह पांडुलिपि ही है, और वह पांडुलिपि किसी भजनानंदी द्वारा बनाई हुई है। मैं संपादित नहीं कहूंगा, बनाई हुई है किसी भजनानंदी द्वारा। भजनानंदी किसको कहते हैं? जो अध्यात्म में रमा रहता है, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान भजन गाने पे रहता है, उसका ज्यादा ध्यान तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ और इन सब में नहीं रहता, उसका ज्यादा ध्यान भजन गाने में रहता है। अब वो भजन चाहे जिसका हो। अब अगर भजनानंदी केवल भजनानंदी है तब वो किसी का भी भजन गाएगा, तुलसीदास का गाएगा, सूरदास का गाएगा, कबीर का गाएगा, जिसका भी भजन होगा गाएगा, वो बिंदु का गाएगा, सबका गाएगा। लेकिन जो पंथ का भजनानंदी होगा वह पंथ के ही भजन गाएगा। तो यह कबीर ग्रंथावली जिस पांडुलिपि से बनी है वह किसी कबीर पंथी भजनानंदी द्वारा संकलित है। इसी तरह का एक संकलन सूरदास को पद करके मिलता है। संकलन का नाम सूरदास को पद है, लेकिन उसमें तमाम और भक्तों के भजन है, उसमें कबीर के भी है। तो एक वो भी भजनानंदी द्वारा संपादित है और ये भी भजनानंदी द्वारा संपादित है। अंतर केवल यह है कि वह भजनानंदी केवल भजनानंदी है और यह किसी कबीर पंथी भजनानंदी द्वारा संपादित है। भजनानंदी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कबीर ग्रंथावली जब आप देखेंगे तो उसमें आपको जगह जगह राग के नाम मिलेंगे।
राग फलाना, राग धमकाना, राग फलाना, राग धमकाना। इसका मतलब कि वह कोई गायक है और वह संगीत का जानकार है, वह रागों का जानकार है और उस राग के अनुसार गाने के लिए उसने उसका संकलन किया है, उस पद का, विशेष पद का। अब जब राग के अनुसार संकलन किया है तो राग तो आप जानते हैं, मात्रा वगैरह सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और आप कहते हैं, हमने भी देखा है कि कबीर उतना ध्यान नहीं रखते, तब क्या होगा, उस भजनानंदी को उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। अगर वह संशोधन सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर वह सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाता है तब यह गलत बात है। लेकिन ऐसा है नहीं, कहीं हमको मिला नहीं, कहीं हमको इस तरह का मिला नहीं। दूसरे, भजन गाने वाला जहां का है उसकी जो भाषा है उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, वह जहां भजन गा रहा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आखिर वो गा रहा है उस क्षेत्र वालों के लिए, तो उसको उस क्षेत्र की भाषा में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरे, वह भजन जो मगहर के आसपास चल रहा था, वह भजन कोई गाने जयपुर चला गया, जयपुर में किसी को पसंद आया तो उसने अपने डायरी में नोट कर लिया, फिर जब वह गाते गाते यहां आएगा तो अपनी भाषा के भी शब्द ले आएगा। तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये कबीरवाणी है, कबीरवाणी नहीं है। दूसरे, कबीर भी पूरे देश में घूमे थे और किताब लेके नहीं घूमे थे, ना कलम दवात लेकर घूमे थे। जहां गए वहां के लोगों को संबोधित किया और ज्यादा प्रयत्न किया कि उन्हीं की भाषा में संबोधित करें। तो अगर ग्रंथावली में इस तरह की वाणी है तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो है किसी गायक ने संशोधित कर दिया, हो सकता है कबीर की वाणी हो। तो हमको देखना यह पड़ेगा कि सिद्धांततः ये वाणी किसकी लग रही। अगर कबीर की लग रही तो ठीक है। अब आते हैं और नजदीक विषय के। आपने देखा कि बीजक रामायणी में कुल 84 रामायणियां हैं। कबीर ग्रंथावली में रामायणियों की संख्या 70 है मेरे अनुसार। मैंने जो कबीर ग्रंथावली की व्याख्या की है उसमें थोड़ा बहुत मेरा संपादन भी है। तो कहीं कहीं कोई उसमें उसी को जो है कबीर ग्रंथावली, उसी को कोई 70 मानता है, कोई 65 मानता है, कोई 71 मानता है। बहरहाल मैंने अपने संपादन में इसे 70 माना है। इस 70 और 84 में 31 रामायणियां ऐसी हैं जो दोनों में है, मतलब दोनों में कॉमन है 31 रामायणियां। इस 31 में भी 22 ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है और 9 ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत शब्दांतर है। अब यही स्थिति क्लियर हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि 31 रामायणियां जो बीजक में हैं वो ग्रंथावली में भी हैं। तो ग्रंथावली की 31 रामायणियों की व्याख्या पहले ही मैं कर चुका हूं। अब जो व्याख्या के लिए बची हैं रामायणियां वो होती हैं 39 रामायणियों की व्याख्या होनी है। जिन रामायणियों में थोड़ा बहुत अंतर है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही ये जो बाकी रामायणियां हैं 39, इनमें भी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो बीजक रामायणी की पंक्तियां हैं।
उनको मैंने अलग से नहीं छांटा है, वो जब जहां आएंगी वहां मैं उनको बता दूंगा। तो इस तरह से इस भूमिका के साथ कबीर रंथावली की पहली रामायणी की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। मैंने अब तक व्याख्या करने के पहले रामायणी की पाठ, रामायणी का एक पाठ करने का सिस्टम बनाया था। मैं समझता हूं कि वो सिस्टम थोड़ा सा ठीक नहीं था, मैं उसे थोड़ा बदलना चाहता हूं। वो यह कि रामायणी की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करता चलूंगा, क्योंकि कुछ रामायणियां कबीर रंथावली में बड़ी हैं, तो उनका पाठ करने के बाद फिर से शुरू करूंगा तो वो भूल जाया करेगा, हमको भी आपको भी। तो इस तरह से पहली रामायणी आज प्रारंभ कर रहा हूं। तो पहली रामायणी है, तू सकल गहगरा सब सफा दिलदार दीदार, तेरी कुदरत किन्हु न जानी, पीर मुरीद काजी मुसलमानी। देवी देव सुर नर गण गंधर्व ब्रह्मा देव महेशुर, तेरी कुदरत किन्हु न जानी। ये ग्रंथावली की पहली रामायणी है और ऐसा लगता है कि जैसे मंगलाचरण की तरह। बीजक रामायणी की पहली रामायणी मंगलाचरण की तरह थी, जिसमें कबीर ने यह बताया था कि वे रामायणी में क्या क्या कहेंगे। अब ये ग्रंथावली की रामायणी की पहली रामायणी है, इसमें कबीर एक तरह से उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। रामायणी के प्रारंभ में वह ब्रह्म की बात करते हैं और बड़ी अटपटी बात करते हैं, बड़ी तीखी बात करते हैं। इसके बारे में वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।